महादेव, शुक्राचार्य गुरु होके जिस पथ पर चल रहे हैं, माता होकर दिति जो षड्यंत्र रच रही हैं, क्या वो अपराध नहीं? यदि व्यक्ति एक बार कीचड़ में पांव रख दे, उसके वस्त्र मलिन हो जाएं, तब वो नहीं देखता कि वो कहां पांव रख रहा है। पहले शुक्राचार्य भी अपना कर्तव्य निभाने के साथ साथ मर्यादा का पालन अवश्य करते थे, परंतु जैसे ही झिझक खुली, अब शुक्राचार्य हर मर्यादा की सीमा को लांघने के लिए सज्ज हैं। शुक्राचार्य ने उसे बहलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास किया, और जो भी इस संसार में किसी और की भूल पर अपना भविष्य बनाने का प्रयास तक करेगा, वो उसी भूल करने वाले के समान ही घोर पापी होगा। शुक्राचार्य तो असुर गुरु हैं, किंतु गजासुर क्यों नहीं समझ पाया? माता, अहंकार का अवगुण है ही ऐसा जो एक बार मन में समाया फिर मनुष्य ना कुछ सोच पाता है ना समझ पाता है। कोई भी उसकी स्थिति का लाभ उठा सकता है, और शुक्राचार्य वही कर रहे हैं। मेरे जैसे सबसे बड़े शुभ भक्त के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। महादेव की कृपा से ये कार्य भी चुटकी बजाते ही संपूर्ण कर लूंगा। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। कल भोर होते ही निर्णय हो जाएगा कि तुम सबसे बड़े शिव भक्त हो या नहीं। महादेव, गजासुर की बात 100% सत्य है। गुरु शुक्राचार्य की चुनौती बहुत सरल है। सरल चुनौती के पीछे एक कुटिल षड्यंत्र छुपा है। षड्यंत्र? भला इस चुनौती में कैसा षड्यंत्र? सूर्योदय के साथ ये सत्य भी उदय होगा। कल प्रातः इसी स्थान पर तुम्हें शिवलिंग की स्थापना करनी होगी और सूर्य की पहली किरण के साथ उसकी पूजा आरंभ करनी होगी। इंद्र लौट आया है गुरुदेव। भोर होते ही पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाएगा। देवता और असुरों के इस खींचतान में असुरों की स्वर्ग पर सत्ता की कमी नहीं रही। कमी रही तो केवल स्थिरता की। समय के साथ हमारे नायक बदलते रहे। वो इसलिए गुरुदेव क्योंकि नारायण ने छल से हम असुरों को अमृत से वंचित रखा, और आज तक हम उसी छल की पीड़ा भुगत रहे हैं। आस मत हारी असुर माता। देवताओं के छल का प्रतिशोध हमने सदैव लिया है और भविष्य में भी लेते रहेंगे। ये उचित नहीं है शुक्राचार्य। एक गुरु का धर्म होता है सत्य का दर्पण दिखाना, ना कि असत्य का भ्रम फैलाना। आप माता हैं, आपका असुर पुत्रों का पक्ष लेना उचित है, परंतु असुर गुरु का पक्ष लेना उचित नहीं है।
उस असंतोष को प्रतिशोध तक लेके जाना, ये भाव और भावना दोनों अनुचित है असुर गुरु। क्षमा करे माता, कि तो समुद्र मंथन में भागीदारी तो असुरों की भी थी, और जहां भागीदारी होती है वह हिस्सा भी संभाग में बांटा जाता है। तो ठीक है, मैं अभी और इसी क्षण अपने गले का हलाहल विष निकालता हूं, विष निकालता हूं। कह दो अपने असुरों से कि उस हलाहल विष को भी आपस में एक समान बांट लें, क्योंकि यदि बंटवारा होना ही है तो अमृत का ही क्यों, विष का भी होना चाहिए। बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं होता दीदी, और बंटवारे का सिद्धांत तब कहां गया था जब तुम्हारे वही असुर अमृत को लेकर भाग गए थे। शुक्राचार्य, दोषी को छुपाने का प्रयास मत करो, दोषी को दोषी रहने दो। यहां केवल यही कहने आया था कि गजासुर को अपने षड्यंत्र के पास में मत फंसाओ। महादेव, त्रिशूल तो साथ में सजी रहा है, तो आप अभी गजासुर जो शिवलिंग बना रहा है उसे ध्वस्त कर दीजिए, और यदि आप चाहे तो गजासुर कभी शिवलिंग बना ही नहीं पाएगा। यही तो अंतर है एक गुरु में और ईश्वर में। जानते हो शुक्राचार्य, एक सच्चे और अच्छे गुरु का धर्म क्या होता है? उसका धर्म है अपने शिष्य के कर्मों के पथ का साथी बनना। और जानते हो ईश्वर का धर्म क्या है? ईश्वर का धर्म है उसी कर्मों का फल प्रदान करना। यदि तुम चाहो अभी इसी क्षण इस अनर्थ को रोक सकते हो, परिणाम को बदल सकते हो, परंतु तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपने शिष्य को भली भांति जानता हूं। परंतु तुम भी यह जान लो शुक्राचार्य, शिव सदैव से सत्य के साथ थे, हैं और सदैव रहेंगे, और सदैव रहेंगे, और सदैव रहेंगे। सदैव कर्मों का फल देंगे। चलिए देवी। महादेव, यदि मेरी भक्ति में शक्ति है, यदि मैंने आपकी पूजा क्षण भर भी अपने हृदय से की है, तो मेरी पुकार सुन लीजिए महादेव, मेरी पुकार सुन लीजिए महादेव। तो इस वन में जितने भी बेलपत्र हैं, टूट टूट कर मेरी बनाई हुई शिवलिंग पर चढ़े। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवराजेंद्र की, देवराजेंद्र की, देवराजेंद्र की, देवराजेंद्र की, देवराजेंद्र की, देवराजेंद्र की। महादेव, ये स्वर्ग, ये सत्ता केवल आपके कारण संभव हुआ है। मुझे मेरे अपराध का दंड देकर पाठ भी आपने पढ़ाया और मुझे अग्नि से बचाकर
दया का उदाहरण देकर मुझे मेरी भूल का बोध भी आपने कराया। हर दर्शन, हर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब मैं आपके पूरे परिवार की आरती कर, पुरानी बातों को भूलकर एक नया आरंभ करना चाहता हूं प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। अवश्य। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। इस भक्त की प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद महादेव। मेरी भक्ति पर आपकी सहमति की मोहर लग गई महादेव। मैं धन्य हो गया महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं गजासुर, तुम धन्य नहीं हुए हो, तुम तो मेरे जाल में फंसे हो। अब देखते जाओ आगे क्या क्या होता है, क्योंकि अब स्वयं महादेव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हर हर महादेव।
महादेव। देख लीजिए असुर माता, असुर गुरु, देखिए हो गया प्रमाणित। मैं ही उस संसार का सबसे बड़ा शुभ भक्त। जाइए और घोषणा कर दीजिए, इस संसार में, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिव भक्त गजासुर है। ये सब करवा के क्या मिला असुर को? विजय पाने चले थे और लज्जित हो गए। पूरे संसार को बताना पड़ेगा कि संसार का सबसे बड़ा शिव भक्त असुर कुल में पैदा हुआ है। ये तो हमारा सबसे बड़ा अपमान हो गया गुरुदेव। वहां देखिए असुर माता, अंतिम बेल पत्र की पत्तियां आ रही है। उस बेल पत्र का अंतिम पत्ता गजासुर के बनाए हुए शिवलिंग पर चढ़ने के पूर्व ही एक स्वांग आरंभ होगा और हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। किसने मेरी इस तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया है? वत्स गजासुर, देखिए गुरुदेव, देखिए हो गया प्रमाणित। कर दी आपकी चुनौती संपूर्ण। जाइए और पूरे संसार में घोषणा कर दीजिए, अखंड ब्रह्मांड का केवल एक ही शिव भक्त है, गजासुर, गजासुर, गजासुर। कौन है वो दुष्ट? कौन है वो अधर्मी? कौन है वो पापी जिसने मेरी भक्ति को अवरुद्ध किया है? वो जहां भी हो, अभी और इसी क्षण मेरे सामने आए, मेरे सामने आए। महादेव, महादेव, ये क्या हो रहा है महादेव?
महादेव बचाइए, महादेव, महादेव बचाइए। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गजासुर। अहंकार का अंत सदैव ऐसा ही होता है। कई बार हमारे जीवन की दिशा और दशा अनुचित हो जाती है। उचित और अनुचित के इस चक्रव्यूह में स्थिति, परिस्थिति, भाव, भूमिका सब अनुचित हो सकते हैं, सिवाय आशा के, विश्वास के। इन दोनों भावों से अधिक सहज, अधिक शुद्ध और कुछ नहीं होता। उचित व्यक्ति पर किया गया विश्वास सदैव उत्तम फल ही प्रदान करता है। और वहीं यदि आपसे व्यक्ति को पहचानने में भूल हो जाए, अनुचित व्यक्ति से आस लगाएं तो सर्वनाश होगा। इसलिए आस केवल उसी से करो जो पात्र हो।